हेलो एवरीवन। तो स्केप द मैट्रिक्स लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। मैंने लेक्चर 1 में आपको स्ट्रक्चर मैपिंग बोस और चौक आईडीएम द्वारा बताई है। मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर मैपिंग भी बताई है, जो आपको लोग यूट्यूबर्स बताते हैं कि हायर हाई लो ब्रेकआउट पर ट्रेड लेना। मैंने सारी चीजें बताई हैं, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए हैं कि कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। सारी चीजें सारे डाउट क्लियर किए हैं। हर एक चीज को मैंने आपके लिए पीपीटी बनाई है और रिकॉर्डेड लेक्चर आपके टेलीग्राम ग्रुप में है। आप उसको जितनी बार चाहें देख सकते हो। जब तक आपके समझ में नहीं आता, आप उसको जब तक देख सकते हो। कोई ऐसा नहीं, पाबंदी नहीं है कि आप नहीं देख सकते। लेकिन कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं कि जब हम बोस को करते हैं, आप स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने लगते हैं। आप बोलते हो कि आपने स्ट्रक्चर मैपिंग तो सिखा दी, लेकिन तब भी हमारे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। तो उसके कुछ रूल्स हैं। एक एक्चुअल में आईडीएम कौन सा होगा, वो डिफाइन, वो कौन सा मानना है, उसके कुछ रूल्स है, वो कैसे मानना है। क्या बॉडी क्लोज कहाँ पर होनी चाहिए, विक कैसे होनी चाहिए, और बोस, जो बोस होगा उसके क्या रूल्स है, उसके क्या क्राइटेरिया है। जो आईसीटी में एसएमसी में है, वो जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है रूल्स। अगर आप रूल्स को तोड़ोगे, ब्रेक करोगे, उनको फॉलो नहीं करोगे, तो आपका लॉस तय है। आप नो डाउट आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, आप देख रहे होंगे, आप जब मार्केट में गए होंगे, चलो एक या दो ट्रेड आपकी सही चली गई होगी, लेकिन जब थर्ड ट्रेड लेने जा रहे हो तो आप देख रहे होंगे कि स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। उसके पीछे का लॉजिक समझेंगे कि आप कहां पर क्या गलती करते हो, आप गलत आइडियम कौन सा मार्क करते हो। अब देखो, नो डाउट आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग अपसाइड में थी। आप जो स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे थे वो अपसाइड में कर रहे थे। अब यहां पर देखो, ये नो डाउट आइडियम है, ये आइडियम हुआ ना। इसके नीचे की लिक्विडिटी ग्राफ की है, ये मैंने तुम्हें बता दिया है कि एक स्विंग कैसा होता है। चलो मैं आपको पहले स्विंग बता देता हूँ। एक जैसे कि ये कैंडल है, रेड कैंडल मानो इसको, ये हो गई तुम्हारी रेड कैंडल। और एक ये कैंडल है ग्रीन। देखो मैं तुम्हें स्विंग बता रहा हूँ, स्विंग क्या होता है। और उसके बाद ये फिर एक ग्रीन और बन गई। तो देखो, इसकी भी बना लेता हूँ थोड़ी सी, मैं इनकी भी बना लेता हूँ। देखो इसमें मैंने विक बनाई है। तो आप समझो, थ्री थ्री स्विंग क्या होता है, स्विंग कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे मार्क होता है। जब मार्केट जैसे कि ये ऊपर से नीचे की ओर आ रही थी, अब इसने क्या किया, जो ये वाली लास्ट कैंडल थी, ये वाली, इसकी, इस ग्रीन कैंडल ने इसको ले लिया, और इसको लेने के बाद इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दी इस कैंडल के। ये देखो इस कैंडल के ऊपर बॉडी इसको। अब देखो, जो ये वाली ये होती है ना इसकी, ये विक होती है, इसमें ना वॉल्यूम होती है, इसमें कुछ नहीं होता है, जस्ट ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए होती है। और जो ये बॉडी होती है ये वाली, इसके अंदर ही वॉल्यूम होती है। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये कैंडल है ग्रीन, जो इसके अंदर है ये वॉल्यूम है, और ये विक है। तो ये बॉडी हो गई इसकी, ये विक हो गई, बस ये ध्यान रखो तुम। और और जो स्विंग होता है, स्विंग को समझो। अब देखो, स्विंग कब होगा, जब जैसे कि एक यहां पर इसके राइट में भी एक कैंडल होनी चाहिए, और इसके लेफ्ट में भी, और वो भी इसके ऊपर। अगर ये नो डाउट अगर इसके नीचे ऐसे होती है, देखो मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूं, तो ये पूरी, ये एक स्विंग नहीं माना जाता, क्योंकि इसके इनसाइड में ये दोनों कैंडल है। नो डाउट ये इसके ऊपर है, फिर भी ये स्विंग नहीं है। स्विंग कब होगा, जब ये इसके राइट में भी एक कैंडल होगी, और इसके राइट लेफ्ट में भी। अब देखो ये भी एक स्विंग है, अब मैं तुम्हें पहले स्विंग ही दिखा देता हूं। अब देखो, ये भी एक स्विंग है, इसके लेफ्ट में भी कैंडल है और राइट में भी कैंडल है। ये भी एक स्विंग है, 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 ये स्विंग है, ये भी स्विंग है, ये भी स्विंग है। तो जिसके लेफ्ट राइट दोनों साइड में कैंडल होती है, उसको स्विंग बोलते हैं। ये आपको एक, जो एडवांस लेवल की स्ट्रक्चर मैपिंग होगी वो जब आएगी, उसको ज्यादा डीपली मैं तब समझाऊंगा। वो बड़ी खतरनाक स्ट्रक्चर मैपिंग है। एक ये भी है जो मैंने आपको बताई है, क्या नाम है इसका, स्ट्रक्चर मैपिंग, ये बेसिक वाली स्ट्रक्चर मैपिंग है। लेकिन एक स्ट्रक्चर मैपिंग और होती है जो बड़ी एडवांस होती है, उसको भी मैं बताऊंगा, यूज करके बताऊंगा कैसे करना है। वो फोरेक्स में, इंडियन मार्केट में हर जगह काम करेगी। क्रिप्टो आप कुछ भी कर लो, हर जगह काम करेगी, समझे तुम। और अगर आपको लग रहा है कि मैं ज्यादा तेज बोलता हूं, तो आप मुझे बता देना कोई भी,
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही बोलता हूँ और मेरी स्पीड ऐसी ही है। अगर इन द केस आपको लग रहा है कि मैं ज्यादा स्पीड पकड़ रहा हूँ तो मुझे बता देना, मैं धीरे धीरे बोलना भी स्टार्ट कर दूंगा। मैंने थ्री स्विंग बता दिया आपको। अब देखो, आपने स्ट्रक्चर मैपिंग सीखी तो नो डाउट ये आइडियम था, आप इसको आइडियम मानते। ये देखो आइडियम। पर जब आप क्या करते, इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड पकड़ोगे, ये ऑर्डर ब्लॉक तो इससे अगला लेक्चर आएगा, जो ये वाला लेक्चर है ना, सेकंड थर्ड लेक्चर जो आएगा वो इससे अगला यही होगा। अब आप यहाँ पर क्या करते, ट्रेड पकड़ते। क्योंकि मैंने आपने मेरे लेक्चर देखे हैं, मैंने आपको बताया है कि आपको ट्रेड कैसे करना है। आइडियम हो, आइडियम से जस्ट नीचे का ये बॉस हो जाएगा। आप इसके भरोसे बैठे हो कि यहाँ पर बॉस होगा, टारगेट आपने ये डिसाइड किया है। लेकिन अब क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे ही आपने ट्रेड ली स्टॉप लॉस हिट, तो वो कैसे डिफाइन करना है, फिर आप मुझे बोलोगे कि आपने क्या सिखाया है। तो आपको रूल्स फॉलो करने हैं, जो मैं आपको बताऊंगा कि आईडीएम कैसे मार्क करना है, कौन सा करना है। वो जब पीओआई का लेक्चर आएगा ना, इससे अगला ओबी का है और उससे अगला होगा पीओआई का। तभी आपको ये भी पता लग जाएगा कि अब मार्केट नीचे जाएगा। आप स्ट्रक्चर मैपिंग ऊपर की करके बैठोगे, लेकिन आपको एक पॉइंट आएगा कि आपको वो भी पता लगा सकते हो कि मार्केट कब नीचे जाएगा। पहले तो आप क्या करते थे कि चोक होगा, चोक होने के बाद हमें तब करना है। लेकिन उसका क्या, जब आपने स्ट्रक्चर मैपिंग करके रखे हो और आपको लग रहा है कि अब यहाँ पर नीचे आएगा तो हम एंट्री लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्या पता मार्केट ने यहाँ पर पीओआई पर टैप किया हो और ये सीधा आईडीएम को लेके नीचे जाएगा, तो आपका स्टॉप लॉस तो हिट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में, वो भी कंडीशन में तुम्हें बताऊंगा। ये इतनी गजब चीज है एसएमसी, तो इसको ध्यान से सीखो, नोट्स अपने हाथ से बनाओ। यकीन मानो, पीडीएफ तुम देख लोगे, मेरी पीपीटी देख लोगे, समझ जाओगे, लेकिन जब आप अपने हाथ से कुछ भी चीज लिखते हो वो आपके परमानेंट याद रहती है। यकीन मानो, तुम मैं तुम्हें साइकोलॉजी से बिल्कुल स्ट्रोंग करना चाहता हूँ। आप भी, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि 70% मार्केट साइकोलॉजी पर चलती है और 30% टेक्निकल। अब देखो, जो आपका शरीर है, आप जिम में जाते हो, तो जो आप कसरत करते हो ना, जिम में एक्सरसाइज करते हो, लेग डे, चेस्ट डे, बाइसेप डे, वो मात्र 20 या 30% है। सबको लगता है कि गात जो बन रहा है, आपका शरीर बन रहा है, वो जिम जाकर बन रहा है। नहीं, एक्चुअल में जो आप घर आकर डाइट ले रहे हो, 80% गात शरीर उससे बनेगा, नहीं तो आप हड्डियां घिसते रह जाओगे, आपका कुछ नहीं चलेगा। तो इसलिए इसमें अपनी साइकोलॉजी को इंपोर्टेंट बनाओ, रूल्स को लिखो, फॉलो करो। नो डाउट आप सोचोगे कि चलो ये तो मेरे ध्यान ही रहेगा, ये मैं भी सोचता था, लेकिन अगर आप लिख लोगे, नहीं भूलोगे। यकीन मानो, अभी बहुत सारी चीजें हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक है अभी। चलो, अब देखो इनसे कैसे बचना है। अब मैं तुम्हें इनवैलिड बॉस बताऊंगा क्या होता है, इनवैलिड चोक बताऊंगा, इनवैलिड आइडियम बताऊंगा। इनको ध्यान से समझना, इसलिए मैंने लेक्चर सेकंड बनाया है, नहीं तो मैं एक लेक्चर में ये सारी चीजें बता सकता था। अब आज, अब पीपीटी पे आते हैं। पीपीटी मैंने बनाकर रखी है। चलो, अब देखो, आपके सामने ये वैलिड इनवैलिड बॉस चोक हुआ है। आप कभी कभी क्या देखोगे, जैसे कि आपने यहाँ पर, ये तो मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। अब देखो, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, कंफ्यूजन है, पहला लेक्चर दोबारा देख लो। कभी कभी क्या होगा, जैसे कि आपने, चलो मैं साइड में बना देता हूँ तुम्हारे लिए। ये आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद इसने ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करेगा ये, उसके बाद आप यहाँ पर ट्रेड दोगे। तो किसी कंडीशन में क्या होगा, आप यहाँ पर बॉस मार्क करके बैठे हो, लेकिन अगर वहां पर ऐसी कंडीशन हो गई, ऐसी कैंडल बन गई, इस कैंडल का आप नाम लिख लो नोटबुक में। इस कैंडल को एफ सी IFSC कैंडल बोलते हैं, इसका नाम लिख लो। जब कभी भी बॉस के ऊपर ऐसी कैंडल बने, ये वाली, तो ये बॉस नहीं माना जाएगा। इसके ऊपर बॉडी क्लोज होना बहुत जरूरी है। मैंने बॉडी भी तुम्हें बताई क्या होती है, ये वीक होती है, और जो ये है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं बॉडी। तो इसके ऊपर बॉडी क्लोज होना बहुत जरूरी है। इस कैंडल का नाम लिख लो, IFSC कैंडल बोलते हैं इसको। अब देखो, अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो जाती, नो डाउट ये बॉस हो जाता, लेकिन अगर इसको विक बनाकर ये नीचे क्लोजिंग हो गई, तो इसका क्या मतलब हुआ। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्यों हुआ। इसका क्या मतलब है, कि इसका मतलब ये है कि मार्केट ने क्या किया, जो यहाँ की लिक्विडिटी थी, बॉस की लिक्विडिटी, उसको लिया, अब मार्केट जाएगा नीचे। अब मार्केट जाएगा नीचे, इसका भी रूल बता दूंगा, इससे अगले से अगले लेक्चर में आएगा कि इस पर कैसे ट्रेड करते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट भी, अगर, हाँ, ये रूल्स है इसका, आप इसको 1 मिनट 5 मिनट पर बिल्कुल
मत फॉलो करना। अगर स्वीप होता है 1 मिनट की स्ट्रक्चर मैपिंग पर या 5 मिनट की, उसको वहां पर इसके 50% चांस फेल होने के रहेंगे। लेकिन अगर यही काम 15 मिनट, 30 मिनट या बड़े टाइम फ्रेम पर जितने तक आप जा सकते हो अगर होगा, हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट नीचे जाएगा इसको स्वीप करने के बाद। अब देखो, अगर जो ये वाला बॉस है इसके ऊपर बॉडी क्लोज की है, हाँ नो डाउट ये बॉस सही है, इसका मतलब अब मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये रूल्स आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं चोक में। अब देखो, नो डाउट मार्केट बॉस करता हुआ ऊपर जा रहा था, बॉस किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसने चोक को स्वीप कर दिया। तो आपको ये भी नहीं मानना है कि ये चोक हो गया। चोक कब मानोगे, जब इसके नीचे बॉडी क्लोज होगी। देखो बॉडी क्लोज हुई है, तो ये वाला रियल चोक है, ना कि ये वाला। इसको आईएफएससी कैंडल बोलेंगे, ये फिर मैंने दोबारा बता दिया। ये देखो यहाँ पर लिखा है। तो अब क्या करेगा ये, अब आप तो यहाँ पर क्या सोच कर बैठे थे, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि चलो चोक हो चुका है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर कोई आइडियम होगा या ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से ट्रेड बनाएंगे। लेकिन होगा क्या, ये मार्केट ऊपर चली जाएगी और फिर यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगी। सेम कंडीशन यही, आपने सोचा कि यहाँ पर चलो बॉस हो चुका, अब एक स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा और हम यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेंगे और ऊपर जाएंगे, लेकिन होगा क्या, नीचे जाएगा। तो ये रूल्स आपको माइंड में रखने हैं जब भी आप लाइव में चार्ट में बैठो। आप इनमें फंसना नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस पक्का हिट होगा अगर ऐसी कंडीशन बनेगी। 100 के 100% बोल रहा हूँ। क्योंकि इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसने अपने अप की लिक्विडिटी ग्रैब की है, इसने चोक की, इसकी जो नीचे की लिक्विडिटी है इसको ग्रैब किया है। अब मार्केट इसमें इंटरेस्टेड नहीं है नीचे जाने के लिए, अब ये ऊपर जाएगा। अब लोग क्या करते हैं, उनको लगा कि चलो बॉस हो चुका यहाँ पर, बॉस होने के बाद नया एक आईडीएम बनाएगा, आईडीएम को लेगा और सीधा यहाँ से बॉस कर देगा। आप यहाँ पर एंट्री लेकर बैठोगे और आपके साथ होगा क्या, डाउन, स्टॉप लॉस हिट। सेम कंडीशन में यही होगा। आपने सोचा कि मार्केट ट्रेंड अपसाइड में था, अब मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया है, चलो अब आईडीएम होने के बाद हम दोबारा यहाँ से ट्रेड बनाएंगे और उसके बाद यहाँ से ट्रेड लेने के बाद नीचे जाएंगे और आपके साथ होगा क्या, स्टॉप लॉस हिट। देखो इसके एग्जांपल ढूंढने में मुझे टाइम लग सकता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। मैंने पहले से नहीं बनाकर रख, एक सोचा था बॉस का, देख रखा है मैंने। ये देखो, आप इसको मानो, ये बॉस मान लो आप। अब देखो स्ट्रक्चर मैपिंग दोबारा करनी पड़ेगी, ना हो सके तो ना मिले ऐसा एग्जांपल, ये कम मिलता है लेकिन मिलता है। अब देखो इसको आप वो मान लो बॉस है, एक एग्जांपल मान लो, वैसे बॉस ही होगा ये। देखो, मैं आपके सामने मुझे जो एग्जांपल दिख रहा है मैं बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर मैपिंग से इसने कोई भी चलो ले लिया होगा, मैं मान रहा हूँ फिलहाल। अब मार्केट ये आईडीएम लेकर ऊपर जा रही थी, अब इसने क्या किया, बॉस की जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब कर ली और फिर देखो यहाँ पर क्या हुआ। आप यहाँ पर ट्रेड लेते, आपके साथ हुआ क्या, इसने जो यहाँ पर इसके थोड़ा ऊपर गया 1-2% और फिर नीचे चला गया, और ये देखो कहाँ तक गया है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो। तो आपको रूल्स को फॉलो करना है। अब नो डाउट ये रैली तुम पूरी पकड़ोगे, पर वो पीओआई को जानने के बाद। समझे मैं कहना क्या चाहता हूँ। उसके बाद आप देखो, ये हो गया तुम्हारा इनवैलिड बॉस। और कोई डाउट होगा तो मुझे बता देना, मैंने वैसे पूरा क्लियर किया है। अब मैं आपको चोक बताता हूँ, बॉस भी बताऊंगा, मैंने बॉस का नहीं बनाया, चलो पहले बॉस का बताता हूँ। इन द केस, कभी कभी आप ये गलतियां करोगे क्योंकि ये ड्राइंग में है, ये इजी लग रहा है देखने में, जब लाइव चार्ट में जाओगे तो दिक्कत होगी, परेशानियां होगी। अब देखो ये बॉस है, ये भी दोबारा बॉस हुआ। तो आप कभी कभी क्या करोगे, ये गलतियां होगी, मुझसे भी हुई है। आप ऐसे करोगे, वो दोबारा नीचे आएगा, फिर उसके बाद ये ऐसा होकर ऐसा, तो आप इसको बॉस मान लोगे, आप इसको बॉस मान लोगे। क्यों मान लोगे, आपको क्या लगेगा कि चलो एक ये लो लगाया है और नीचे आने के बाद इसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि आपको क्या, मैंने जो भी बताया कि बॉस होगा स्विंग का ब्रेक होने के बाद। तो वहां कैसे बचना है। अब देखो, ये हायर हाई है, चलो मैं उस पर ड्राइंग पर बताता हूँ, ये इससे नहीं हो रहा। ये मैंने इसका पीपीटी में नहीं लिखा है इसके बारे में, मैं तुम्हें वहां पर बताता हूँ कि कैसे होगा। देखो, इसको ध्यान से समझो, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। आप इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए जा रहे हो अप साइड में, इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना। और कभी कभी आपके साथ क्या होगा, ऐसी कंडीशन आ जाएगी,
इसको थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ। तो आप क्या करोगे, ये नो डाउट ये बॉस हो रहा था, ये आप इसको बॉस मान रहे थे। एक मिनट, ये बॉस, तो आप क्या करोगे, आप इसको बॉस मान लोगे, यकीन मानो। तो अभी ड्राइंग है, आपको लग रहा होगा कि नहीं मानेंगे, लेकिन तुम जब चार्ट पर जाओगे ना, तो तुम इसको पक्का बॉस मानोगे। तो आपको इस कंडीशन में बॉस नहीं मानना है। ये आपको कौन बताएगा, आपके हायर हाई हायर लो। देखो ये हायर हाई है, ये हायर लो है। ये मैंने तुम्हें ये भी बताया कि ये कब कंफर्म होगा, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। ये और ये देखो ये हायर हाई है, तो हायर लो कब कंफर्म होगा, ये ही इसलिए बोल रहा था कि इनको ध्यान से समझना, ये आगे काम आएंगे। ये कब कंफर्म होगा, जब ये इसका इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगा, तब यहां पर ये हायर लो कंफर्म होगा। डाउन में भी सेम यही होगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए जा रहा है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी और आप इसको बॉस मान लोगे। लेकिन आपको ये चीजें रूल्स ये माइंड में रखना है कि जो हायर हाई है वो कब कंफर्म होगा, जो ये हायर हाई है ये तब कंफर्म होगा, नहीं नहीं, ये हायर लो तब कंफर्म होगा जब इसको हायर हाई को ब्रेक कर देगा। ये कब कंफर्म हुआ, ये हायर लो, ये तभी तो कंफर्म हुआ जब इसको बॉस कर दिया इसने। आपको लग रहा होगा, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि कितने हार्ड करके बता रहा है। ब्रदर बता रहा हूँ, डीपली बता रहा हूँ, टाइम ले रहा हूँ। ये तभी कंफर्म होगा हायर लो, जब हायर हाई को ब्रेक करेगा, इतना नहीं होगा, नहीं तो आप ऐसी कंडीशन में यहाँ पर बॉस मान लोगे, और आप क्या सोचकर बैठे हो कि आईडीएम से ट्रेड, और फिर आपका लॉस। वही सेम कंडीशन। ये तुम्हें यकीन मानो, मैं तुम्हें बहुत सारे लड़के ऐसे दिखा दूंगा जो स्ट्रक्चर मैपिंग स्ट्रक्चर एसएमसी सीख ली है, लेकिन अब भी लॉस कर रहे हैं, बहुत सारे। मैं लाइव स्ट्रीम पर था कल या परसों शायद, लड़कों ने मुझे बोला कि जाएगा, उन्होंने मुझे स्ट्रक्चर मैपिंग का फोटो भी भेजा कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसने आईडीएम लिया है, जबकि यही कंडीशन थी सेम। उन्होंने क्या ध्यान नहीं दिया कि एक नीचे से आईडीएम है, पूरा स्ट्रक्चर, ये जो पूरी लैग थी वो इसके अंदर मार्क कर रहे थे, जबकि वे इस पूरी लैग को नहीं समझ रहे थे। जबकि यहाँ पर आईडीएम होने के बाद वो सीधा ऊपर जाना था, वो डाउन की ट्रेड बैठे थे, और हमने सीधी बीटीएसटी दी थी और वो ऊपर जाकर खुली थी। बीटीएसटी का तुम्हें सारा बताऊंगा कि बीटीएसटी कैसे लेते हैं, कैसे पता लगता है कि कल मार्केट गैप अप ओपन हो गया, गैप डाउन, वो सब कुछ बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि आप कैसे 9:15, जैसे ही 9:15 ओपन होंगे मार्केट में, आप कैसे पता लगाओगे कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये भी बताऊंगा। 9:15 पर आप खुद बताओगे कि आप मुझे मैसेज में ये बताओगे सागुनी भाई आज मार्केट इस लेवल तक जाएगा, ये तुम खुद बताओगे। मैं थोड़ा आलसी हूँ ये मानो, मैं अच्छी तरीके से बायस नहीं, मतलब मुझे एनालिसिस करने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं फॉरेक्स पसंद करता हूँ, लेकिन जब आप करोगे, आप मेहनत करोगे, तो आप खुद बता पाओगे। हो सकता है आप मेरे से ऊपर या मेरे से क्या, पता नहीं कहाँ तक पहुंच सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर मेहनत है, बस तुम्हें एक राइट नॉलेज नहीं मिल रही। अगर मैं आपको घर बनाना सिखा दूं कि घर कैसे बनता है, तो आपके हाथ में मैंने हथौड़ा चलाना सिखा दिया, कन्नी चलानी सिखा दी, सीमेंट बता दिया, तो आप उससे क्या पता मेरे से अच्छा घर बना लो। अब मैं तो नॉर्मल दीवार खड़ी करता था, आप दीवार में क्या पता क्या बना लो। ऐसे ही एसएमसी है, मैंने आपको बता दिए टूल है, आपको रूल्स बता दिए, तो आपको जब मार्केट में आप इसकी डेली प्रैक्टिस करोगे, आपके सामने कुछ ना कुछ एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो हर बार होगा और आप उसको पकड़ लोगे। अब पूरे वर्ल्ड में आप उसको अकेले यूज कर रहे हो, तो कितना अच्छा वर्क करेगा वो, आप किसी को और को नहीं पता। कोई भी चीज लीक कैसे होती है, मैनिपुलेशन कैसे होती है, अब स्ट्रक्चर मैपिंग क्यों, यो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों फेल हो रहे हैं, क्योंकि पता है 3-3 मिलियन व्यूज है। बूमिंग बुल्स की वीडियो पर जाकर देखो, 5-5 मिलियन व्यूज मिलेंगे, स्ट्रेटेजी वैप एमएसीडी आरएसआई न्यू फेल हो रही है। नहीं तो आज से 5-6 साल पहले बढ़िया काम करती थी, 10 साल पहले 20 साल पहले बढ़िया काम कर रही थी, लोग प्रॉफिट बना रहे थे, लेकिन अब नहीं करती वीडियो के कारण। तो जब आप अपने खुद के सेटअप बना लोगे ना, तो फिर देखना तुम कितना मजा आएगा तुम्हें। मैंने तुम्हें बता दिया कि ये बॉस ऐसे होना है, दोनों साइड बता दिया शायद। चलो, अब मैं दोबारा पीपीटी खोलता हूँ, एक बार चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग। हाँ चालू है। अब उसके बाद चौक पर आ जाओ, सेम वही कंडीशन मैंने बॉस की बता दी तुम्हें। ऐसे ऐसे कंफर्म होता जा रहा है कि बॉस है, बॉस, बॉस। उसके बाद क्या होगा, एक लो लगाएगा ये। अब आप तो, वैसे रूल्स ये हैं कि इसको ब्रेक करेगा तब चौक होगा, लेकिन आपको चार्ट जो होगा ना कंफ्यूज कर देगा।
कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद एक इसको लो को ब्रेक कर देगा। आपको ये ड्राइंग है इसलिए तुम्हें आसान लग रहा होगा कि ऐसे हम नहीं फंसने वाले, लेकिन जब चार्ट में जाओगे फंसोगे। बस तुम माइंड में अपने हायर हाई हायर लो डिफाइन करके रखना, यकीन मानो डिफाइन करके रखना। इसको हायर हाई मत मान लेना, नहीं तो नुकसान में जाओगे। अब ये प्योर गलत है। ये कब सही होगा? जब इसको बोस करने के बाद अपने इस लोअर लो को ब्रेक करेगा। अब ये बिल्कुल एक्चुअल चौक सही है। एसएमसी में भी तुम्हें सब सिखा देंगे, लेकिन डेप्थ में, बिल्कुल जीरो से, बच्चा बन के। अगर मैं जैसे कि कोई पुलिस वाला होता है, उसको किसी गुंडे को मारना है तो उसको खुद गुंडा बनना पड़ेगा। अब मैं ही हूं, मुझे अगर आपको सिखाना है तो मुझे तुम्हारे जैसा बनना पड़ेगा। छोटी से छोटी, नहीं तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हें पढ़ाने में कि ये मैं अब यूज भी नहीं करता। तुम्हें सीरियसली बताऊं, स्ट्रक्चर मैपिंग तुम मुझे कभी लाइव में देखना, या देखना मैं कभी भी आपको मेरे चार्ट पर ऐसे बस पूरी 2 लाइन खिंची हुई मिलेगी, या कहीं चार्ट पर बस ऐसे, और कुछ नहीं मिलेगा। कुछ लोग पूछते हैं कि आप ही लाइन से क्या खींचते हो, बस यही है, तुम भी यही खींचे हुए। मैं इनको यूज भी नहीं करता स्ट्रक्चर मैपिंग को, लेकिन मुझे ये बतानी पड़ रही है क्योंकि ये भी जरूरी है, ये मेरे माइंड में है। मैं चार्ट को देखकर बता दूंगा कि कहाँ पर चोक होगा, कहाँ पर बॉस, ये आप भी बताओगे, लेकिन प्रैक्टिस के बाद। ठीक है, चलो। मैं ज्यादा इसलिए आपको लग रहा होगा कि ज्यादा ज्ञान पेल रहा है, लेकिन ज्ञान पेलना बहुत जरूरी है, तभी आपकी साइकोलॉजी मजबूत करनी है मुझे आपकी। चलो, आइडियम ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लिया तो ये मानो आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग पक गई। अब देखो, ये लो लगाया, जो स्ट्रक्चर है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसने हाँ, ये लो लगाने के बाद अपने हाई को ब्रेक किया तो ये कंफर्म हो गया कि ये आइडियम है। आइडियम लिया, बॉस हो गया, नो डाउट। लेकिन अगर तुम देखो इस चार्ट में, मार्केट लो लगाया, लो लगाने के बाद ऊपर गया, ये जब तक ये एरिया पूरा नहीं था तब तक ये आइडियम था। तब तक ये मानो कि इसके एरिया के आसपास कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, यहां तक है, तो ये आइडियम अब है। लेकिन उसके बाद ये ऊपर गया, इसने अपने आइडियम को नहीं लिया, इसने अपने आइडियम को नहीं लिया। उसके बाद आप यहां पर देखो, इसने दोबारा एक लो लगाया, फिर ये ऊपर गया, ये अब न्यू आइडियम है। आइडियम लेने के बाद इसने इस आइडियम को लिया, इस आइडियम को ले लिया। अब तुम कहोगे कि आइडियम तो ये भी था, तो हमें कौन सा मानना है? आपको ये वाला मानना है। आपको सबसे ऊपर वाला रिसेंट आइडियम, जो सबसे ऊपर बनेगा, वो वाला मानना है। अगर आप इसके भरोसे बैठे हो कि नीचे आएगा तो हम इस आइडियम से, इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड देंगे, तो भाई स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए तैयार हो जाओ। फिर बोलना है कि काम नहीं कर रही है एसएमसी। आपको करना क्या है? जो रिसेंट का आइडियम होगा, नो डाउट में भी चार्ट में एक जो उदाहरण मुझे कोई मिलेगा मैं बता दूंगा, तो आपको यहाँ से ट्रेड प्लान करना है, ना कि इस आइडियम को नहीं मानना। आपको रिसेंट, नो डाउट ये है, पर आपको पहले वाला ही मानना है, तभी आपका सही से स्ट्रक्चर मैपिंग काम करेगी। नहीं तो आप सोच कर बैठे हो चलो आइडियम होगा, आप पूरे दिन बैठे रहे लेकिन नहीं आ पाया, यहाँ से ऊपर चला गया और आप बैठे थे यहाँ तक, तो आपको सबसे पहले वाला मानना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। चलो, अ, अब ये आ जाते हैं जो फेक फेक आइडियम है, इंड्यूसमेंट है, वो कौन कौन से है। अब देखो, इसको ध्यान से समझना। अ, ये एक पूरी कैंडल है, पूरी कैंडल में इसके इनसाइड में रेड कैंडल बनी है। अब आप बोलोगे कि इसके लो की लिक्विडिटी ली है, तो ये एक रियल आइडियम है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे, इस ग्रीन कैंडल के अंदर ये कैंडल है, तो ये आइडियम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब देखो, नो डाउट, अगर ये वाली वीक इसके नीचे यहां तक होती तो ये रियल आइडियम हो जाता, क्योंकि इसने, अब देखो, ये एक ही कैंडल मानो तुम दोनों को, क्योंकि ये इसके इनसाइड में है। अगर ये इसके ऊपर होती, ये वीक जस्ट इसके ऊपर होती, और ये इसकी लिक्विडिटी ग्रैब, तो ये इजीली आइडियम हो जाता, लेकिन अभी नहीं है। अभी नहीं है क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि इसकी लिक्विडिटी इसकी नहीं मानी जाए, क्योंकि ये एक कैंडल है, इसकी होती तो मान लेते, तो ये एक इनवैलिड है। अब देखो, ये वाली एक सिचुएशन देखो, ये सारी दिखा दूंगा मैं अगर चार्ट में मुझे मिल गई, मैंने पहले से मार्क करके नहीं रखी है। ये भी देखो, ये वाली कैंडल है, ये मैंने डाउन का स्ट्रक्चर बनाया है, ये अपसाइड का है, तो ये मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। तो अब देखो, इसने क्या किया, एक ये कैंडल बनाई, उसके बाद ये वाली,
अब इसने तो इसकी वीक ली है, कुछ लोग यहाँ पर इसको आइडियम मान लेंगे, लेकिन इसमें भी नहीं मानना है क्योंकि इसके इनसाइड में है। आप ये कंफ्यूज मत होना कि ये बॉडी है ये वीक है, वीक में डिफरेंस होता है। नहीं, पूरी एक ही कैंडल है ये, पूरी एक कैंडल यहाँ तक ही काउंट होगी। तो ये भी एक इनवैलिड तरीका है। अब देखो, अ, ये वाली देखो, ये कैंडल डोजी कैंडल बनी है, सिंपल सा, इसमें एक रेड कैंडल, इसकी भी लिक्विडिटी लेंगे तो आप यहाँ पर आइडियम इसको भी नहीं मानना है। ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा नीचे यहाँ पर देखो। अब ये मारू बोजू कैंडल बनी है, इसके अंदर ये वाली कैंडल है। एक मिनट थोड़ा पतला कर लेता हूँ। और फिर इसके अंदर, तो ये जो तीनों कैंडल है यहाँ तक की, ये सब एक ही कैंडल मानी जाएगी। और आप इसके आइडियम पर बिल्कुल ना लो, मैंने सारी कंडीशन ये अपने खुद से हाथों से बनाई है, ना कि कहीं और से लिए है। अब देखो, तुम इसको भी मत मानना। और एक लॉजिक, हाँ ये सबसे, ये मैं इसके बारे में सोच रहा था। अब देखो, ये भी इसके, ये बड़ी कैंडल है, ये इसको पता नहीं मदर कैंडल बेरीज इनगल्फिंग, हाँ ऐसा ही कुछ नाम होगा इसका कैंडल का। अब इसकी लिक्विडिटी ली है, इसके ये भी नहीं मानी जाएगी। अब एक मैंने छोड़ दी है शायद, उसका बताऊंगा मैं कैसे करना है। अब ये भी सेम सिचुएशन है, वही बनाई है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखो। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ, वो मैंने इसमें लिखना ध्यान नहीं रहा। मैं एक कैंडल बनाता हूँ, वो चार्ट पे बताता हूँ, चलो देखो, समझो बात को। इन द केस, ये एक कैंडल है, एक कैंडल ये हुई, ये कैंडल को मैं कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा ग्रीन बना देता हूँ, चलो। अरे यार, ये ग्रीन हो गई, इसको भी ग्रीन मार्क करता हूँ। अब देखो, ये दोनों कैंडल ग्रीन है। अब मैं इसकी वीक बनाता हूँ, वीक ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं समझाना जो चाहता हूँ, ये वीक है, इसकी भी वीक बना देता हूँ। अब इन द केस अगर कोई कैंडल बनती है, ये कैंडल बनी, इसके यहाँ पर मैं इसकी बॉडी बना देता हूँ। वो मेरे ध्यान नहीं रहा उसमें बनाना, लेकिन मैं आपको इस यहाँ पर समझा देता हूँ। अब देखो, जो ये आइडियम है, ये आपको लग रहा होगा कि ये वाला रियल होगा। अब देखो, इसके जो ये वाली कैंडल है, इसके ऊपर इसकी बॉडी क्लोज है, तो ये इसके इनसाइड में तो नहीं है। जो ये वाली कैंडल है, ये इसके इनसाइड में नहीं है। लेकिन अब देखो, तुम इसके ऊपर बॉडी क्लोज की है, तो नो डाउट ये इससे अलग कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल है, तो ये सेकंड कैंडल है। उसके बाद जो थर्ड कैंडल बनी, उसने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की, देखो ध्यान से, की है, इजीली है। तो आप इसको क्या करोगे, आइडियम मानोगे। नो डाउट ये आप कहीं ना कहीं आप सही सोच रहे हो, लेकिन एक रूल जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला है। जैसे ही आपका आइडियम हुआ, तो आपका ये कंफर्म हो गया कि ये वो है, क्या बोलते हैं इसको, हायर हाई। अब यहां पर देखो, इसको मैं इससे मार करता हूँ, नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब की है, मतलब यहाँ पर पीछे की लिक्विडिटी ली है, तभी तो आपका आइडियम कंफर्म होगा, ये हुआ आपका आइडियम, आप इसको आइडियम मानोगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, ये आइडियम है, कहाँ पर गया आइडियम, आइडियम ये रहा। आइडियम होने के बाद जस्ट इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हुई है, ये है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको लिख लेना, ये ज्यादा काम आएगा। ये आपको बहुत जगह, अगर 10 में से 3 स्ट्रक्चर में दिखाई देगा। देखो, नो डाउट इसकी लिक्विडिटी ली है, लिक्विडिटी लेने के बाद ये ऊपर गया, लेकिन इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं कर पाया। अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो जाती, तो ये आइडियम हो जाता, लेकिन अभी नहीं की है, इसका क्या मतलब है, इसने ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब की है, अब ये मार्केट नीचे जाएगा। समझे बात को। अगर हाँ, इसके ऊपर ये बॉडी क्लोज ऐसे कर देता, तो ये रियल आइडियम था, बिल्कुल एक्यूरेट आइडियम है, अब है, लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर बॉडी क्लोज होना बहुत जरूरी है। कोई अगर मुझे चार्ट में दिखेगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी आप ध्यान से समझो। आपको एक कंडीशन और दिखेगी, ये वाली। अब देखो, इसमें क्या किया, एक मिनट, इसकी बॉडी ऊपर तक बनाता हूं मैं। हाँ, आपको क्या होगा, कभी कभी एक ही कैंडल, एक ये भी लिख लेना, इसको उतार लेना, एक ही कैंडल आपको नीचे की बॉडी, मतलब नीचे की लिक्विडिटी लेती हुई भी दिख जाएगी, और ऊपर तक क्लोजिंग होती हुई भी दिख जाएगी। तो ये भी आपका एक रियल आइडियम है, ये आपको मानना पड़ेगा।
देखो, अब ये फिलहाल बिल्कुल रियल आइडियम है। अगर मैं कहूं कि इसके नीचे बॉडी क्लोज, तो ये फेक है, ये नहीं माना जाएगा। बॉडी क्लोज हो गई तो माना जाएगा। कभी कभी चलो एग्जांपल दिखेगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं, आप यहां पर समझो। देखो, ये इनवैलिड आइडियम हुए सारे के सारे। अब आ जाते हैं वैलिड। इसमें देखो, इसमें समझ में आ जाएगा तुम्हें, अगर बनाया होगा तो मैंने। हाँ, देखो ये मार्केट ऊपर की ओर जा रही है। ऊपर जाने के बाद एक ग्रीन कैंडल बने, फिर उसके इनसाइड में, उसके बाद अगर ये इसके नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब की है, ये देखो विक बनी है, विक का ही खेल है सारा, और इसके ऊपर बॉडी क्लोज की है, तो ये एक वैलिड आइडियम है। ये स्ट्रक्चर डाउन का है। डाउन जाने के बाद इसने अपने पिछली कैंडल की लिक्विडिटी ली और इसकी बॉडी क्लोज की है, तो ये भी एक राइट है। अब यहाँ पर देखो, ये एक अप ट्रेंड का है। ये कैंडल यहाँ पर बनी है और इसके नीचे की इसने भी लिक्विडिटी ली है और इसके ऊपर बॉडी क्लोज की है, तो ये भी एक रियल आइडियम है। अब आ जाते हैं दूसरे पर। देखो, ये इसके इनसाइड में थी तीनों कैंडल, मैंने अभी इनवैलिड तरीका बताया, लेकिन इसने क्या किया, इसके नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब की और इसके ऊपर बॉडी क्लोज की है, तो ये भी एक रियल है। और ये इसके इनसाइड में, ये भी रियल है। मैंने आपके सामने हर कंडीशन रख दी, ये भी रियल है, क्योंकि इसके नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब की है और दोबारा फिर कर ली है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस हमारा काम है देखो, लिक्विडिटी ग्रैब की, इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं की थी, तो ये वाला रियल आइडियम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उससे अगर क्या, इसके नीचे की लिक्विडिटी ली है, उसके ऊपर बॉडी क्लोज, तो ये बिल्कुल रियल आइडियम होगा। नो डाउट मैं आपको होमवर्क दूंगा, चार्ट पर दूंगा, आपके सामने चार्ट शेयर करूंगा, आपके सामने लाइव जब डाउट सेशन हो गए, आपका टेस्ट लूंगा। बस आप अभी समझ लो, ध्यान से समझ लो, मेरे से 100 बार पूछना। देखो, मैं आपसे, मैं लाइव जब हूंगा, आपके डाउट सेशन लूंगा, आप नो डाउट मेरे से 100 बार पूछ लेना, लेकिन जब आप कंफर्म कर दोगे कि समझ में आ गया, तब मैं पूछूंगा। अगर नहीं बताया जाएगा तो समझ लेना मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। अब देखो, इसमें क्या होगा, यहाँ पर देखो बॉस हुआ है। बॉस होने के बाद आप कभी कभी क्या करोगे, इसको आइडियम मान लोगे। आपको लगेगा कि लो का ब्रेक हुआ है और ऊपर बॉडी क्लोज की है। नहीं नहीं, इस वाले को आप आइडियम मान लोगे, इस वाले को, क्योंकि आपको लगेगा कि ये ऊपर गया है। आप इसको आइडियम मानोगे तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। आपको आइडियम कौन सा, आइडियम कब कंफर्म होता है, ये मैंने तुम्हें भी पीछे भी बताया है। आइडियम तब कंफर्म होगा जब इसके ऊपर बॉडी क्लोज होगी। अब ये आइडियम कंफर्म है, इसको आइडियम को लिया नो और इसको सीधा ऊपर ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर ये आइडियम सही है, ये वाला गलत है। समझे इसका लॉजिक? कंफ्यूजन हो रहा होगा, पक्का हो रहा होगा। लोग इसको मानते हैं आइडियम। ये रूल्स ही है, बस इनको ही फॉलो करना है, इनको ही समझना है। वो तो सिंपल था पहला लेक्चर, पर जो असली है वो मैंने इसलिए इससे अलग रखा है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पहले आप जो पहला चैप्टर है ब्लैक होल का, उसको समझ लो। यहाँ पर इसको लोग आइडियम मानते हैं। आइडियम मैंने तुम्हें बताया कि तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक अपने हाई को ब्रेक ना करे। देखो, हाई को ब्रेक करता, ये अब आइडियम होता, अब सही होता है, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने ऐसा नहीं किया। इसने क्या किया, एक स्विंग बनाया, इसको लोग, इसको यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक लगा कर बैठे रहेंगे, यहाँ से ट्रेड लेंगे। आपको लग रहा होगा कि ऊपर चला गया, लेकिन ये फिर भी रॉन्ग तरीका है, नहीं जाएगा। ये फिर भी बना दिया मैंने, इतना नहीं जाएगा, कंफर्मेशन नहीं देगा बिना आइडियम के। चलो, अब मैं आपको दूसरा कोई सेटअप हो। अब देखो, चलो ये बहुत अच्छी बात है, मैंने बनाया है, मुझे नहीं पता था मैंने बनाया भी है ये वाला। इसको चलो मैं वही करता हूँ मिनिमाइज, ताकि अच्छा चमके आपको। इनमें से कौन सा आइडियम आप लोगे, ये मैंने पहले भी बता दिया है। फर्स्ट ये आइडियम है, अभी तक कोई आइडियम नहीं लिया है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपको जो मानना है, सबसे रिसेंट सबसे पहले वाला मानना है, नहीं तो ये सारे गलत है। इनको मानोगे तो ये एसएमटी होंगे आपके लिए, ये आपको फंसाएंगे। अगर आपका ये आइडियम टूट चुका है और आप इनको आइडियम लेकर सोच कर बैठे हो, तो बिल्कुल गलत होगा। डाउन साइड में भी सेम है, ये वाले गलत होंगे। सबसे रिसेंट वाला मार्केट क्या करेगा, इसको आइडियम को लेगा, यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक से चला जाएगा नीचे, और आप इन आइडियम को लेकर बैठे रहना, फिर बोलना कि स्टॉप लॉस हिट हो गया। देखो, अ, ये आइडियम हुआ, आइडियम को लेगा मार्केट, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक होगा, ऑर्डर ब्लॉक से आपको ट्रेड लेना है, टारगेट यहाँ तक का रखना है, बॉस तक का, ये बॉस हो जाएगा, सिंपल। तो ऐसे ट्रेड करना है। चलो देखता हूँ और कोई है क्या।
नहीं है शायद। हाँ, अब मैं चार्ट में देखता हूँ, अगर कोई मुझे कुछ मिल जाए, ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मैंने कोई प्रैक्टिस पहले से नहीं की है। अब देखो, आइडियम, इस लैग में देख लेता हूँ। जब तक अपनी कैंडल की फर्स्ट लिक्विडिटी ना ले ले, अगर मुझे मिलेगा मैं बता दूंगा। देखो, कुछ लोग इसको आइडियम मानेंगे, नहीं नहीं इसको भी नहीं मानना है। यहाँ पर देखो, अपनी पिछली कैंडल का लो नहीं लिया है, ये इसके इनसाइड में है। अब यहाँ पर देखो वही खेल शुरू, जो ये वाली कैंडल है इसके अंदर है, तो इसको आप आइडियम मत मानना, ये वाला आइडियम है। क्यों है? क्योंकि आप ध्यान से देखो, इसने एक ही कैंडल बनाई है ये वाली। इसको मैं थोड़ा, ताकि मुझे आसानी हो, देखो, ये वाली कैंडल इसके ऊपर है। ऊपर होने के बाद इसने इस कैंडल की लिक्विडिटी ली है, इस वाली कैंडल की। तो जो ये वाला है, और इसके ऊपर बॉडी भी क्लोज कर दी, तो ये वाला रियल आइडियम है। देखो, मैं तुम्हें सारे आइडियम मार्क करके दिखाऊंगा जो मुझे मिलते रहेंगे। ये वाला एक रियल आइडियम है। अब और दिखाता हूं मैं तुम्हें। ये वाला कुछ लोग इसको मानेंगे, इसको भी मानेंगे लोग आइडियम, क्योंकि अब देखो ध्यान से, इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी नहीं ली है, तो ये रियल आइडियम नहीं होगा। ये वाला रियल है, इसको लिख लेना। क्योंकि अगर ये, हाँ, इसके नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब कर लेता इस कैंडल की, तो ये एक रियल आइडियम हो जाता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, इसलिए ये नहीं है। अब मैंने तुम्हें रूल्स बताए हैं क्यों नहीं है, तो वो समझो बस तुम। ये वाला रियल है, ये गलत है, इनको लोग मानते हैं, मुझे पता है। अब उसके बाद देखो, हाँ, देखो सेम कंडीशन, ये इनसाइड बार एक कैंडल है पूरी, इसके अंदर ये रेड वाली कैंडल भी है, ये वाले भी है। चलो मैं ड्राइंग हटाता हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पर देखो, ये वाली जो कैंडल है, इसके अंदर ही ये रेड कैंडल है, और इसके अंदर ही ये वाली ग्रीन वाली कैंडल है, देख लो, आप खुद देख लो। और इस वाली कैंडल ने रेड के लिए है, तो लोग इसको आइडियम मान लेंगे, जबकि ये प्योर गलत होगा, ये आइडियम नहीं है। हाँ देखो, ये वाला आइडियम है। अब देखो, ये इसके ऊपर गई है, इसके लिया, लो लिया है, और इसके ऊपर बॉडी क्लोज होनी चाहिए, देखो यहाँ पर बॉडी क्लोज नहीं की है, बॉडी क्लोज नहीं की है, तो ये आइडियम अभी नहीं हुआ है, ये आइडियम नहीं है। समझ गए बात? अब ये वाला आइडियम है, क्यों है? क्योंकि इसने लिक्विडिटी ली है, देखो कितनी सारी कैंडल, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कितनी सारी कैंडल की ली है, कोई मतलब नहीं है इससे। तो ये एक रियल आइडियम है, ये बिल्कुल सही आइडियम है। उसके बाद यहाँ पर आइडियम नहीं लिया है। और देखो, आप इसको आइडियम मत मानो जब तक इसके ऊपर ना मार्केट चली जाए। कभी आप इसको आइडियम मान लो, इसको मान लो, ये भी बहुत गलती करते हैं, क्योंकि यही तो समझना है, क्योंकि अभी ये पूरी लैग बनी है। जब तक इसके ऊपर कोई नया आइडियम नहीं बनता, इतना हम नहीं मानेंगे। कुछ लोग यहाँ पर इसको आइडियम मान लेंगे, नहीं मानना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये पूरा एक, ये देखो, पहले इसके ऊपर जाएगा, कोई नया आइडियम बनेगा, तब नया आइडियम माना जाएगा। इसके, जब तक इसके, इस नए आइडियम के अंदर मामला है, कोई आइडियम नहीं होगा। देखो कंफ्यूजन कर रहा होगा, पर ये आइडियम की सच्चाई है, इसको समझने में टाइम लगता है। और मैं दिखा दूं अगर कोई हो तो। चलो, ये डाउन ट्रेंड का है, डाउन ट्रेंड में भी एक आधा बता दूं अगर हो तो। ये वाला नहीं है, देखो इसको भी लोग मान ले ग्रीन कैंडल को, ये वाला भी नहीं है। अगर हाँ, इसकी भी नहीं होता, जब भी नहीं होता, ये इसी रेड कैंडल के इनसाइड में है, ये वाली ग्रीन कैंडल। तो अगर ये इस कैंडल की यहाँ पर लिक्विडिटी लेती और फिर नीचे जाती, तो ये हो जाता, लेकिन अभी नहीं है। उसके बाद, हाँ, ये वाला आइडिया नहीं, ये वाला भी देखो, कुछ लोग क्या करेंगे, ये पूरी लैग है तो इसको आइडियम मान लेंगे। आइडियम तब तक नहीं मानना है जब तक इसके नीचे बॉडी क्लोज ना हो जाए। समझे बात को तुम? अब देखो दोबारा, आइडियम इनमें से कौन सा है फिर? ये वाला। क्यों है? क्योंकि इसने एक ये पूरा स्विंग बनाया है, स्विंग बनाने के बाद इसके नीचे बॉडी क्लोज की है, ये देखो यहाँ पर बॉडी क्लोज, तो ये आइडियम कंफर्म है। आइडियम को स्वीप किया और सीधा मार्केट नीचे। हाँ, मेरे एक रूल्स और ध्यान आ गया, आइडियम का भी तुम्हें बता ही देता हूँ मैं साथ के साथ। अब देखो कैसे, वो उसमें ध्यान नहीं रहा, पीपीटी में लिखना। जैसे कि ये आइडियम है, आइडियम हुआ कंफर्म, आइडियम को यहाँ पर लेने आया, और ये बॉस। अब देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये तुम्हारा आइडियम है, ये हो गया तुम्हारा बॉस। जितना मुझसे निकल रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी से पूरी समझाने की। अब देखो ये कैंडल है, यहाँ पर ये एक ऐसी कैंडल बन गई ग्रीन। मैंने तुम्हें बताया कि अगर इसको थोड़ा चलो चार्ट को, हाँ, देखो जो आइडियम है, इसको ये मानो कि ये जब आइडियम लेने के लिए आया तो यहाँ पर आपको क्या दिखा कि आइडियम को स्वीप कर दिया। इसको स्वीप बोलते हैं। जब मार्केट कैंडल स्वीप अपने लो को स्वीप वो कर देता है, विक छोड़ देता है, तो उसको स्वीप बोलते हैं। तो इसने आइडियम को क्या किया, स्वीप कर दिया। तो अब मैंने तुम्हें बोस में बताया कि अगर ऐसी कैंडल बनती है, अगर किसी कारण से बोस में यहाँ पर ऐसी IFSC कैंडल बन जाए, तो उसको मैंने बोला है कि बोस नहीं मानना है। और अगर चौक में बन जाए तो उसको भी नहीं मानना है, अगर ऐसी कैंडल बने। लेकिन अगर आइडियम में ऐसी कैंडल बन जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक एक्चुअल तरीका होगा। इसका क्या मतलब है, इसको जाना वैसे भी था ऑर्डर ब्लॉक से, इसने क्या किया, से इसी की पिछले अपने लो की लिक्विडिटी ली और सीधा अपसाइड चला गया। तो आप यहां से बेझिझक होकर ट्रेड ले सकते हो। लेकिन मैंने एक रूल्स और बताया है, अगर ऐसा काम 1 मिनट या 5 मिनट पर हो तो इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी, रहेगी पर इतनी नहीं रहेगी। अगर ये 15 मिनट पर काम हो या 30 मिनट पर काम हो तो बहुत गजब वर्क करेगा और सीधा बॉस तक का टारगेट इजीली दे देगा। ये आइडियम में बिल्कुल सही है, जबकि बॉस बॉस में बिल्कुल गलत है, चोक में गलत है। ये इसका लॉजिक तुम खुद देख लेना ऐसा क्यों है। उसके बाद और एक क्या रूल था, हाँ एक रूल और था आइडियम का, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी बताता हूं मैं। तुम स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो, वैसे ही मुझे पूछना था तुमसे क्वेश्चन। अब देखो, इतना वो नहीं है डाउटर सेशन में, चलो मैं बता ही रहा हूँ, फिर बता देना, तुम्हारी मर्जी है। ये आइडियम हुआ, आइडियम को लिया, फिर ऊपर गया, फिर आइडियम बनाया इसने, फिर आइडियम को लिया, फिर ये बनाया। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये भी। ये आइडियम हुआ, ये बॉस हुआ। देखो मैंने तुम्हारे सामने कितने स्ट्रक्चर बना दिए होंगे, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। अबे यार, ये हो गया बॉस, क्योंकि आइडियम लिया है। हायर लो तो मैं तुम्हें बार बार नहीं बताने वाला, अब एक बार समझ लिया तुमने, समझ लिया। अब देखो ये आइडियम है। अब तुम यहाँ पर एक चीज को समझो, अब मार्केट क्या करे, ऊपर जाने के लिए आइडियम बनाया, आइडियम को लिया, तो सिंपल सी बात है बॉस हो गया। फिर दोबारा आइडियम लिया, फिर आइडियम को लिया, ये बॉस हो गया। अब तुम ये बताओ, मुझे लगता है कि कुछ लोग बता सकते हैं, अगर इसका नीचे की ओर ब्रेक करेगा तो ये क्या होगा। देखो मुझे जरूर बताना, अगर आपको रियल पता होगा ना, दिल पर हाथ रख के। जो आपको पहले से जानते होगे तो कोई बात अलग है, लेकिन आप दिल पे हाथ रख के मुझे ये जरूर बता देना कि आपने इस लेवल पर क्या सोचा था। आप देखो यहाँ पर ये आइडियम हुआ, आइडियम लेने के बाद बॉस किया, आइडियम हुआ, लेकिन यहाँ पर इस पूरी लैग में, ये जो पूरी लैग है, इसमें कोई भी आइडियम नहीं है। मार्केट आ रहा है नीचे। देखो मैं तुम्हें ये पूरा स्ट्रक्चर बता देता हूँ। मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, ये कोई हायर लो नहीं बनाया, ये मानकर चलो इसको ब्रेक कर दिया। तो अब ये मुझे ये सिर्फ सिर्फ ये बता दो आप, ये यहाँ पर होगा क्या। मैंने पहले तुम्हें बताया है, आइडियम हुआ था, आइडियम को लिया, लेकिन इस लैग में पूरे आइडियम नहीं है। तो आप इसको क्या मानोगे, इसको, इस लो को। बेशक अगर आप पहले से नहीं जानते होगे तो आप इसको चोक मानोगे। आप क्या सोचोगे कि ट्रेंड एंड हो चुका है। अब जो ट्रेंड अप ट्रेंड का चल रहा था वो अब डाउन का चला, क्योंकि इसने अपना रिसेंट स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है। लेकिन आप थोड़ा सा लिक्विडिटी को समझो, ऐसा क्यों होगा। अब देखो मैं बता देता हूँ, चलो बहुत टाइम हो गया। ये होगा आपका आइडियम, ये होगा तुम्हारा आइडियम। ऐसा क्यों हो गया,
ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मार्केट को लिक्विडिटी लेने से मतलब है। अब यहाँ पर कोई आईडीएम तो बना नहीं, जो आईडीएम को लेगा मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी। तो ऐसी कंडीशन में जो सबसे ज्यादा बार आपको दिखेगा, सबसे ज्यादा बार स्वीप करता हुआ दिखाई देगा। और अगर स्वीप नहीं करता तो आपको इस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री बनानी है, और आपको इसको चौक ना मानकर आईडीएम मानना है, और यहां से सीधा एंट्री बनानी है, और फिर आपका ये इजीली बॉस हो जाएगा। मेरे सामने कोई ऐसा एग्जांपल दिखेगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है। तो जो ये वाला होगा, मैं इसको स्ट्रक्चर को अपनी नोटबुक में उतारो जल्दी। मैं इसको लिख देता हूँ आईडीएम। और ऐसी कंडीशन में स्वीप ज्यादा देखने को मिलेगा तुम्हें। ऐसी कंडीशन में तुम्हें स्वीप देखने को बहुत ज्यादा बार मिल सकता है। वैसे मिलना इसलिए ही होता है क्योंकि मार्केट को लिक्विडिटी हंट करने से मतलब है। उसको ये फर्क नहीं पड़ेगा कि ये चौक है क्या है, वो इसको आईडीएम ही मानेगा। और आपको सीधा मार्केट यहाँ से अप साइड जाता हुआ दिखाई देगा और बॉस कर देगा, फिर अपना स्ट्रक्चर ऐसे ही चलता रहेगा अप साइड में। ये बॉस हो जाएगा। इसको स्ट्रक्चर को अपनी कॉपी में तार लो, तार लेना इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर ऐसी कंडीशन में नहीं होगा तो यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, मार्केट यहाँ पर टैप करेगा और फिर सीधा ऊपर चला जाएगा, इस कुछ इस प्रकार से। तो ये मैंने तुम्हें ये सारा ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना। देखो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप भी सीखो। मैंने 2 लेक्चर बना दिए हैं। मैं हो सकता है हर दूसरे दिन या डेली आपके लिए लेक्चर लाऊं, तो समझो बात को। ठीक है, मैं चलता हूँ। कोई डाउट होगा लिख कर रख लेना, क्योंकि डाउट आपके लिख लो, एक कॉपी में लिख लो सारे डाउट जो भी आपको कंफ्यूजन है। तो मैं जो मुझसे कोशिश होगी मैं बताऊंगा। ओके ब्रदर, चलो मैं चलता हूँ।